डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड का मतलब वही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वो कितनी फील्ड एक्सर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज पे अपने रीजन में, ठीक है, इनविजिबल रीजन में, वैसे ही होती है हमारी डाइपोल फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल की फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना डाइपोल के लिए हम दो केसेस पढ़ते हैं, एक केस होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये एक डाइपोल है तो एक चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरा चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। तो इसकी एक्सिस पे मतलब यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग पे कोई एक पॉइंट पी लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है एंड यहाँ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये होता है एक्सियल जो डेरिवेशन आएगी। इक्वेटोरियल में क्या होता है, ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, ये हमारा सेंटर है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2a। इक्वेटोरियल में क्या होगा कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना उसका मिड पॉइंट लो और उससे एक 90 डिग्री पे लाइन खींचो, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट और ये वाला पॉइंट होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सियल वाली डेरिवेशन मैं आपको कराती हूँ। तो एक्सियल के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। देखो पहले सबसे पहले एक डाइपोल बनाओ, ठीक है। ये क्या है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड एक्सियल मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल की वजह से। अब डिस्टेंसेस को ना बहुत ध्यान से सुनना, ये मिड पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 2a, ठीक है। तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा a, ठीक है। अब जो P पॉइंट का डिस्टेंस होता है ना, मतलब जो हमें पॉइंट लेना है वो हम किसी भी चार्ट से नहीं रखते हैं, हम सेंटर से रखते हैं। तो मान लो O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप खुद से मुझे बताओ कि जो माइनस क्यू से लेके प्लस ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस A, ठीक है। अब प्लस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमें अगर, तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है A, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R माइनस A। ये डिस्टेंसेस बहुत अच्छे से करना क्योंकि अभी फॉर्मूला में यूज होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें पॉइंट P पे, तो सबसे पहले माइनस क्यू जो हमारा चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, E माइनस क्यू की वजह से, है ना, अट्रैक्ट करेगा उसको। जो प्लस क्यू की वजह से होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E प्लस क्यू की वजह से। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां पे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे मतलब एक्सियल पॉइंट पे, वो क्या होगी, क्या होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड का माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था पीछे उसमें दोनों A और B पॉइंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेम डायरेक्शन में थी, बट इसमें क्या है ऑपोजिट, तो हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पे E A या इसको नाम दे दो या फिर प्लस क्यू लिख दो, प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला मैं यूज करने वाली हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सबसे पहले प्लस क्यू का क्या आएगा K प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक बेटा, डिस्टेंस है R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन पूरा डिस्टेंस कितना है R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ पे ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, ये तो माइनस क्यों था बट माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी उसको डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया है, ठीक है। जब डायरेक्शन में साइन कंसिडर कर लेते हैं उसके बाद हम माइनस नहीं लेते। बस कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व करना है, मैथ्स लगानी है। अब जो कॉमन आ रहा है के और क्यू उसको कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा R माइनस A स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्यों बोला मैंने। अब यहाँ पे
ई पी इज इक्वल टू के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने पे तो अब क्या करेंगे, ऊपर वालों के स्क्वायर खोल दो एंड ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर ये लिखा होता है कहीं पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बस ये पुट कर रही हूँ एंड ऊपर वालों का स्क्वायर आप ओपन कर दो। सो ई पी इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, अपॉन यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है बेटा, ई पी, ये जो माइनस साइन है ना बाहर ब्रैकेट के, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके 2ar बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर दो, ये प्लस आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पी इज इक्वल टू के क्यू 2ar क्या बच गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अभी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं आया, अब ना हमें क्या करना है, देखो अभी मैंने आपको पीछे डाइपोल मोमेंट बताया 2aq होता है ना, तो ये देखो यहाँ पे 4 है, इस 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक 2 प्रेजेंट है, एक a प्रेजेंट है और एक q प्रेजेंट है, तो इन तीनों को मिला के हम p लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक 2 यहां से बचेगा, ये 2 ये k, ये 2aq क्या बन गया p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। इस तरह से वेक्टर हटा दो क्योंकि अभी हमने इसकी डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई करी है। तो ये होता है हमारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आई बात समझ। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल का। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। स्पेशल केस होता है शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, अब मान लो कि जो हमारा ये डिस्टेंस है, जो हमारा ये डिस्टेंस है r, मतलब इस पॉइंट को बहुत दूर रख दिया मैंने इस डाइपोल से, मतलब ये जो r है ये वेरी 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 ग्रेटर देन इस a से। ये जो a है ना ये तो बहुत छोटा सा पड़ गया और इस p पॉइंट को मैंने बहुत दूर कंसिडर कर लिया, तो वो होता है केस शॉर्ट डाइपोल का। अब उस केस में हम क्या करते हैं, जाओ भैया, शॉर्ट डाइपोल में ना r वेरी 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 ग्रेटर देन a होता है। ठीक है, तो हम a स्क्वायर को, अब मान लो r है हमारा 1000, a है हमारा 2, तो 1000 का स्क्वायर करो आप और 2 का स्क्वायर करो 4। अब 1000 के स्क्वायर में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1000 के नियर बाय ही तो, 1000 के स्क्वायर के नियर बाय ही तो आंसर आएगा। तो a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम, वी कैन नेग्लेक्ट a स्क्वायर। a स्क्वायर को क्या कर दो आप, नेग्लेक्ट कर दो, मतलब ये स्पेशल केस हो गया क्योंकि r इतना ग्रेटर है कि r स्क्वायर के आगे a स्क्वायर बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करो, सो ई पी इज इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा और पावर कितनी है 2, तो क्या बन गया 2kpr अपॉन r की पावर 4, एक r से कैंसिल होके 3 बच जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्या होगी 2kp अपॉन r क्यूब।
ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, बट अगर आपसे शॉर्ट डाइपोल पूछ ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। ठीक है, जो कि पूछता है आपसे। डन। सो ये थी पूरी की पूरी हमारी डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगी। ठीक है, या तो इक्वेटोरियल या एक्सियल, एक तो पूछते ही हैं। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करने से पहले ना डायग्राम देखो कैसा होगा। आपको बनाना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन करनी है। ऑलराइट, सो डाइपोल में सबसे पहले ये आप ड्रॉ करोगे, ये -q एंड ये क्या है +q। दोनों चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है एंड दोनों सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से। ठीक है, दिस इज द पॉइंट O। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P होगा जो कि क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। अब यहाँ पे इस P पॉइंट पे क्या हो रहा है आप ये समझो। देखो इस P पॉइंट पे दो चार्जेस -q और +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, है ना। सो -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, माइनस चार्ज जब भी होता है तो उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अगर ये लाइन ज्वाइन कर दो पहले आप ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस पे इस तरफ E -q की वजह से होगी। ठीक है, पॉजिटिव क्यू की वजह से कहाँ पे होगी, रिपेलिंग नेचर होगा इसका, सो इस तरफ होगी ई पॉजिटिव क्यू की वजह से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल अगर थीटा है और साथ में ये एंगल भी क्या है थीटा, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सी यहाँ पे ना इस डायग्राम को मैं यहाँ पी पॉइंट देखो, मानो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे -q की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे +q की वजह से, दोनों है वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन वेक्टर क्वांटिटीज की वजह से क्या होगा, एक रिजल्टेंट निकल के आएगा। अब जब भी एक वेक्टर, एक इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर और ये एंगल थीटा है, तो जब भी ए वेक्टर को हम थीटा की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो कॉस कंपोनेंट आता है, और दूसरी तरफ में करेंगे तो क्या आता है, साइन कंपोनेंट, है ना। ये बात तो हमें पता है। अब यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल क्या है थीटा और ये वाला एंगल भी है थीटा। तो जब देखो इधर ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल भी है थीटा, सो E -q का कंपोनेंट जब थीटा की डायरेक्शन में अलाइन होगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, E -q cos थीटा। ठीक है, एंड दूसरी तरफ अलाइन होगा तो क्या आएगा, E -q sin थीटा। सिमिलरली E +q का जो कंपोनेंट है जब वो थीटा की डायरेक्शन में अलाइन होगा तो क्या आएगा, E +q cos थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में क्या आएगा, E +q sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो दोनों मैग्नीट्यूड है ये सेम है, कैसे सेम है, सी सबसे पहले ये देखो आप कि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा ना, ये कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे आएगी वो किसकी वजह से आएगी, दोनों के कॉस कंपोनेंट की वजह से, एंड दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, E +q cos थीटा एंड +E -q cos थीटा। +q क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड ये जो साइन कंपोनेंट्स हैं ये देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड E +q -q मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। E +q और E -q का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। सो k एज इट इज, q दोनों का चार्ज है, q अपॉन डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम है। कैसे सेम है, दिस इज r, ये क्या है a, ये भी a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, r² + a² अंडर रूट, एंड ये भी क्या हो जाएगा, r² + a² अंडर रूट। तो डिस्टेंस सेम है एंड यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड। अब समझ आए कि मैग्नीट्यूड तो सेम था
बट ऑपोजिट साइन थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए साइन कंपोनेंट। तो नेट फील्ड किसकी वजह से आएगी, कॉस की वजह से। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, सो ईपी क्या हो जाएगा 2e cos थीटा। ई की वैल्यू पुट करो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा, यहाँ पे देखो cos ट्राइंगल में cos क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस ट्राइंगल में, बेस है a एंड हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे cos की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ई पी इज इक्वल टू 2k/qa अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है एंड यहाँ पे पावर 1/2 है, क्योंकि रूट होता है ना, रूट का मतलब क्या है पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाता है 3/2। तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई है हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। बट अभी हम आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बताया था। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट होती है P, ठीक है, और ये क्या होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है हमारे पास Q और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देखो 2a दोनों के बीच में, सो ये कितना आ गया 2a। सो 2aq, 2a और q को हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। सो EP कितना हो जाएगा, EP इज इक्वल टू k p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक केस आता है शॉर्ट डाइपोल, जैसे मैंने आपको एक्सियल के लिए बताया था वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल का केस आएगा फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, जब आर हमारा बहुत बहुत ग्रेटर होता है ए से, तब हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर देखे हुए तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मान लो कि 1000 है एंड ए की वैल्यू है 2, सो 1000 का स्क्वायर और क्या है ए का स्क्वायर, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ई पी क्या आ जाएगा के पी अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ये 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर कितना हुआ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट विल बिकम kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सियल पॉइंट का, इक्वेटोरियल पॉइंट का, किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, अगर आपसे इक्वेटोरियल का वेक्टर कंपोनेंट मतलब वेक्टर के फॉर्म में पूछे, तो हमेशा याद रखना कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है पी वेक्टर। अब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो तो इस डायरेक्शन में आई है ना। तो अब यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, माइनस पी कैप है, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस लगा दिया। तो अगर आपसे वेक्टर पूछे तो आपको बस इतना लिखना है वेक्टर के उसमें डायरेक्शन माइनस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपसे पूछता ही है पेपर में, सो प्लीज